पत्रकारिता का एक एम है सच कहूँगा और सच बोलना। ये अगर किसी पे लागू होता है तो रवीश कुमार पे लागू नहीं होता है, मनीष कश्यप पे लागू होता है। मनीष कश्यप उन लोगों में निकला जिसने सच बात कही है। मनीष कश्यप ने साफ कहा था, तेजस्वी यादव अगर गिरफ्तार किया, छूटने के बाद 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा। सच बात निकली। मनीष कश्यप ने सबसे पहले कहा था सजा याफ्ता लालू। अब मीडिया लिखने लगा सजा याफ्ता लालू। और वो कहता है कि मैं फौजी का लड़का हूँ जो चीन और पाकिस्तान में, मैं कोई चारा चोर का लड़का नहीं हूँ। वो बिल्कुल तेजस्वी ने गलत पंगा ही नहीं ले लिया। गुड़ के धोखे कपास खा गए, गुड़ के धोखे कपास खा गए। और हम आपको बता रहे हैं, दूध में मक्खी नहीं, दूध में बिच्छू निकल गए। याद रखना, बिच्छू दूध में मरता नहीं है, दूध में बिच्छू निकल गए और ये निकलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार में जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन की सरकार गिरने के कगार पर है, लेकिन इन सब के बीच पत्रकार मनीष कश्यप का एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मनीष कश्यप ने जेल जाने से पहले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को चुनौती दी थी और कहा था कि अगर वो जेल जाते हैं तो जेल से आने के मात्र 180 दिन के अंदर वो बिहार की सरकार गिरा देंगे। और सिचुएशन बिल्कुल बिहार में आज वैसी ही है कि सरकार गिरने की कगार पर है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि जिस तरीके से आप बिहार की राजनीति को बखूबी तरीके से जानते हैं, लेकिन पत्रकार मनीष कश्यप की भविष्यवाणी, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी जुबान पर तो सरस्वती विराजमान हो गई है। जिस तरीके से उन्होंने भविष्यवाणी की थी और आज बिहार में वही हालात बन रहे हैं। नीतीश कुमार किसी भी वक्त एनडीए का रुख कर सकते हैं और सरकार गिर सकती है, तेजस्वी बेरोजगार हो जाएंगे। क्या कहेंगे जो मनीष कश्यप ने कहा था? देखिए, मैं आपको बता दूं, मनीष कश्यप, पत्रकारिता का एक एम है सच कहूँगा और सच बोलना। ये अगर किसी पे लागू होता है तो रवीश कुमार पे लागू नहीं होता है, मनीष कश्यप पे लागू होता है। इधर पत्रकारिता में झूठ और एक मैनेज होने लगे थे। मनीष कश्यप उन लोगों में निकला जिसने सच बात कही है। मनीष कश्यप ने साफ कहा था, तेजस्वी यादव अगर गिरफ्तार किया, छूटने के बाद 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा। सच बात निकली। मनीष कश्यप ने सबसे पहले कहा था सजा याफ्ता लालू। अब मीडिया लिखने लगा सजा याफ्ता लालू। वास्तव में सजा याफ्ता है लालू, सजा याफ्ता है। और लालू का सम्मान नहीं होना चाहिए, चूँकि जेल से छूटा हुआ आदमी जिसके ऊपर प्रमाणिक हुआ और मुकदमे चल रहे हैं। तीसरी आपको बता रहे हैं, मनीष कश्यप ने आज तक जो कहा है 180 दिन, और वो सच निकलने जा रहा। ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस परिवार, इस खानदान में वास्तव में सरस्वती का वास रहा है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, अब्दुल गफूर 1974-75 में चीफ मिनिस्टर थे। तानाशाही कर रहे थे बिहार में इंदिरा गांधी के साथ। इंदिरा गांधी की गोलियां चल रही थी, लाठी चल रही थी। इंदिरा गांधी ने फोर्स से कहा था, उस समय मनीष कश्यप के परिवार ने कहा था डरो मत, हम जिंदा हैं जयप्रकाश नारायण जी के। ये उनके परिवार से आवाज़ निकली थी, डरो मत। जयप्रकाश नारायण जी अस्पताल में थे, मरने की पोजीशन थी, उनके परिवार से। दूसरी आपको बता रहा, आपने जो कहा सरस्वती, इस परिवार को सरस्वती का वास है। उन्हीं का रूप जो है ये मनीष कश्यप है। चाइना की लड़ाई में, पाकिस्तान की लड़ाई में इनके परिवार लगा और वो कहता है कि मैं फौजी का लड़का हूँ जो चीन और पाकिस्तान में, मैं कोई चारा चोर का लड़का नहीं हूँ। वो भी बात सच है। मनीष कश्यप ने कहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, कि अररिया में एक बात कही थी और दूसरे एक पुल के लिए कहा था ये पुल गिर जाएगा। जब वो कवरेज करने गया तो इंजीनियर आया, इंजीनियर से उसकी बात हुई दोनों की, फिर इंजीनियर ने एक चीज़ को एक्सेप्ट किया। इसके बाद और मजदूरों से पूछा और वो पुल गिर गया, 2 बार गिरा। मनीष कश्यप ने जो भी कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, तथ्यों पे मनीष कश्यप विश्वास करता है। मनीष कश्यप खुद कहता है कि हम कोई भविष्यवक्ता नहीं, क्योंकि मनीष कश्यप का परिवार और मनीष कश्यप
उसको बिलोंग करता है। मतलब ऐसे परिवार को जो देश के लिए लड़ा, देश के लिए सोचता है। यही एक वजह है मनीष कश्यप की कई बातें। मैं मनीष कश्यप का एक डायलॉग बताता हूँ। मनीष कश्यप हमेशा कहते थे हरिशंकर परसाई की एक वो हरिशंकर परसाई माने हुए कवि और राइटर हैं। अभी भी उन्होंने, कल भी यही मनीष कश्यप ने कहा है। वो कहते थे जो जनता है, ये खासतौर बिहार की जनता के लिए ये सिर्फ वोट मात्र है। सरकारें गठन करने के लिए इनका सहयोग लेते हैं और वोट ले लेते हैं, इनकी कोई भी वैल्यू वो नहीं रखते। बिल्कुल सच वो कहता था जब, तो ये चीज़ बुरी लगती थी लालू और उनको। और आज वो बिल्कुल सच है। मनीष कश्यप की इतनी हिम्मत थी जो मनीष कश्यप कह लेते थे ये बात, और मीडिया क्यों नहीं कह पा रहा है। आज आपको बतला रहे हैं तमिलनाडु में अभी भी मजदूरों के साथ हो रहा है, बिहार के मजदूरों के साथ अभी भी हो रहा है। तमाम एग्जाम्पल उसने खबर दे दी, उसके ऊपर तेजस्वी यादव तुरंत वहाँ गए उसका जन्मदिन मनाने, वहाँ स्टालिन के यहाँ, और जा कर के उससे मिल कर के उसको गंदे ढंग से बंद करा दिया। वो छूट रहा था, आधी रात को पूरी प्लानिंग करके काफ़ी रुपया भेज करके, और साथ में कपिल सिब्बल जैसा देश का टॉप वकील उनको और टॉप वकीलों करके उसके आधी रात को NSA लगा दिया गया। उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट की अपील की, उस पर भी इन्होंने यही किया कि बड़े बड़े वकील, और वो क्या कहता है, कौन, कपिल सिब्बल पत्रकार बनता है। आज कपिल सिब्बल की क्या पोजीशन है, दूध की मक्खी की तरीके, ना घर के रहे ना घाट के रहे। कौन, वकील साहब। वकील साहब चूंकि बहुत अच्छे मुकदमेबाज हैं, कपिल सिब्बल उस इतना परेशान किया मनीष कश्यप को, कितना प्रताड़ित किया। लालू ये बता दे, सिवाय मीसा के हस्बैंड और रोहिणी के हस्बैंड और इसके ये जो राधा किशन बन जाता है, और आप समझ लीजिए किसी का नहीं हुआ। राहुल गांधी के पीछे पड़ा है, शादी करा दे, शादी करा दे। अपने दूसरे वाले लड़के की शादी नहीं करा पा रहा, जाने कितनी शादियां इसने तुड़वा दी हैं। पकड़ुआ विवाह का आपको बता रहे हैं, कोई अगर सबसे बड़ा बादशाह था कराने वाला, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो लालू है। आपको बता रहे पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा भैंसें और गाय चोरी हो जाती है, संरक्षण कौन देता है, लालू देता है, ये कराता है। और आपको बता रहे उसने, मनीष कश्यप ने एक बात कही थी, वो कट सच कही थी। वो उसने कहा था, आज भी सच निकली। अररिया में कहा था, ब्लैक सफारी गोल्ड नहीं, यहाँ भैंस का वो होता है। उसने कहा था, सच है। आपको मालूम है बिहार में पोजीशन है, आप भैंस पालिए, गाय पालिए, और पता चला लोग उसको ले जाते। चरवाहा विद्यालय बनवाया था, चरवाहा विद्यालय, पढ़ाया किसी को नहीं। अगर इतना ही काबिल होता ये सजा याफ्ता लालू, और इसका ये जिसको नहीं कहना चाहिए आदर्श या लड़का, अगर इतना ही काबिल होता। 9वीं फेल तेजस्वी, ये केजरीवाल को नहीं दिखाई देता कितना पढ़ा है। कुछ भी हो, उसका बाप नकल करके पास तो हुआ लालू, हम तो उसकी बहुत को कहेंगे नकल करके पास हुआ। तो आपने बताया कि मनीष कश्यप की पहले भी कई भविष्यवाणियां सच हुई हैं, तथ्यों पर वो बात करते हैं, लेकिन जो जेल जाने से पहले वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में वो ये भी तेजस्वी को चुनौती दे रहे हैं कि आप जितनी मेरी कुंडली खंगालोगे, मैं उससे कई गुना आपकी कुंडली खंगालूंगा। तब शायद तेजस्वी को इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो तस्वीर बिहार में बन चुकी है, जब तेजस्वी भी सोच रहे होंगे कि मनीष कश्यप से क्या गलत पंगा ले लिया। क्या लगता है आपको? बिल्कुल तेजस्वी ने गलत पंगा ही नहीं ले लिया, गुड़ के धोखे कपास खा गए, गुड़ के धोखे कपास खा गए। और हम आपको बता रहे हैं, दूध में मक्खी नहीं, दूध में बिच्छू निकल गए। याद रखना, बिच्छू दूध में मरता नहीं है, दूध में बिच्छू निकल गए और ये निकलेगा। आपको बता रहे हैं, कहना नहीं चाहिए। अगर ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, मगर इन्होंने छप्पर फाड़ के डकैती डाली है। मगर अगर लेता है तो याद रखें, तेजस्वी के वो दिन आ गए हैं। यही तेजस्वी देख लीजिएगा, बनारस में तो छोड़ दिए गए, कपड़े भी इनको दे दिए गए। अब आपको बता रहे राजनीति में ये नंगे कर दिए जाएंगे, राजनीति में नंगे कर दिए जाएंगे। चूँकि ये हैं जो
वही कर दिए जाएंगे। दूसरी आपको बताना है कि उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही होगी। 180 दिन से पहले आपको बता रहे हैं, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। कल वो गया गवर्नर हाउस के पास, इसकी वो जो नेम एम प्लेट थी सब फेंक दिया गया, अशोक चौधरी बैठा। अब वहाँ समस्या ये है कि अगर दोनों पे बात हो जाए, अगर लड़ाई हो जाती, अशोक चौधरी इनसे काबिल है, इनसे ज़्यादा सीनियर, इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, ये 8वां 9वां फेल नकल करके पास हुआ। इसका स्कूल में बहुत टॉप के स्कूल में एडमिशन हुआ था दिल्ली में, भगा दिया गया था। आप सुना, ऐसे नाकाबिल आदमी को लालू ने क्या किया, ऐसे ही सब कुछ किया है। और आपको पता है 180 से पहले ये सरकार ख़त्म हो जाएगी और 13 दिन बाद जो है आप तिरही इनकी पार्टी की होगी। तो आपने इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका यही कहना है कि मनीष कश्यप को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, जिस तरह से उसके परिवार के साथ व्यवहार किया गया, जाहिर तौर पर उसके बाद ये तो होना ही था। मनीष कश्यप ने भविष्यवाणी की थी और उनकी पहले भी कई भविष्यवाणी सच हुई है, लेकिन इसी के साथ पत्रकार जी ने यह भी कह दिया है कि आरजेडी का पतन होना अब तय है। जिस तरीके के हालात आरजेडी के लिए, लालू के लिए, उनके बेटे तेजस्वी के लिए बन चुके हैं, तेजस्वी अब जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।